कर्मों से जाने अगले जन्म में क्या हो सकते हैं आप, पशु या पक्षी। गरुड़ पुराण के अनुसार हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका फिर से जन्म होता है। ये जन्म मरण का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि व्यक्ति को मोक्ष न मिल जाए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस तरह व्यक्ति अपने वस्त्र को बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर बदलकर नया शरीर धारण करती है। लेकिन ऐसे में एक सवाल अक्सर जहन में आता है कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा को नया शरीर कैसे मिलता है, कैसे तय होती है उसकी अगली योनि। यहाँ जानिए इस बारे में क्या कहता है गरुड़ पुराण। पहला, गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे घोर नरक को झेलना पड़ता है। इसके बाद उसे भेड़िए का शरीर मिलता है। इसके बाद कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, सांप, कौवा और आखिर में बगुले का जन्म मिलता है। इतनी योनियों में जीने के बाद वो मनुष्य की योनि में जाता है। दूसरा, जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़ा मकोड़ा बनाया जाता है और जो चांदी चुराता है उसे कबूतर का जन्म मिलता है। तीसरा, पिता समान बड़े भाई का अपमान करने वाले को 10 सालों तक कौच नामक पक्षी का जीवन जीना पड़ता है। उसके पाप मुक्त होने के बाद वापस मनुष्य की योनि में आता है। चौथा, जो व्यक्ति अपने पितरों और देवी देवताओं को संतुष्ट किए बिना ही अपने प्राण त्याग देता है उसे 100 वर्षों तक कौवे की योनि में रहना पड़ता है। इसके बाद वो मुर्गा बनता है और फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में जीवन बिताता है। अंत में उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। तीसरा, जो व्यक्ति शस्त्र से किसी की हत्या करता है उसे पहले नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसके बाद वो गधा बनता है, फिर हिरण बनता है और खुद भी शस्त्र द्वारा ही मारा जाता है। इसके बाद मछली, फिर कुत्ता और अंत में बाघ बनने के बाद मनुष्य योनि प्राप्त होती है। छठवां, कपड़े को चुराने वाला व्यक्ति तोता और सुगंधित पदार्थों को चोरी करने वाला छछूंदर बनाया जाता है। सातवां, किसी की शादी में विघ्न डालने वाला पापी मच्छर की योनि में जन्म लेता है। जल की चोरी करने वाला चातक की योनि में जन्म लेता है। आठवां, किसी को दान का वादा करके वह वस्तु दान नहीं करना तो वह अगले जन्म में उसे सियार की योनि प्राप्त होती है। नौवां, जो लोग दूसरों की झूठी निंदा करते हैं उनको अगले जन्म में कछुए की योनि प्राप्त होती है। झूठ बोलने वाला तप्त कुंड नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी जल को स्रोत को नष्ट करता है वह अपने अगले जन्म में मछली की योनि में जाता है। 10, जो व्यक्ति दूसरों के मुंह का निवाला छीन लेता है वह अगले जन्म में मंद बुद्धि होता है। जो लोग संन्यास आश्रम का त्याग कर देते हैं वे पिशाच होते हैं। 11, जो गौ हत्या, भ्रूण हत्या करता है, किसी के घर में आग लगाता है उसे रोध नामक नरक में यातनाएं सहनी होती हैं। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाले ताल नरक में जाता है। 12, जो गुरु की निंदा और अपमान करता है उसे मृत्यु के बाद सबल नाम के नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। जो दूसरों को हानि पहुंचाता है उसे कृमि भक्ष नरक में स्थान मिलता है। 13, जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़ा कीट पतंगे की योनि में जन्म लेने का दंड मिलता है, वह सुकर नामक नरक में जाता है। वहीं जो रत्नों की चोरी करता है उसे सबसे निकृष्ट योनि में जन्म लेना पड़ता है। 14, जो धान्य यानी अनाज की चोरी करता है वह चूहे की योनि में जन्म लेता है और फल की चोरी करने वाला बंदर योनि में जन्म लेता है। 15, घर के सामान की चोरी करने वाला गिद्ध, गाय की चोरी करने वाला मोह, आग की चोरी करने वाला बगुला, मधु की चोरी करने वाला मधुमक्खी की योनि प्राप्त करता है। 16, जो मनुष्य पति परायण अपनी पत्नी का त्याग करता है वह अगले जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। मित्र की हत्या करने वाले उल्लू की योनि में जन्म लेता है।